देखिए हम लोग बिल्कुल नॉर्मली इसको शूट कर रहे हैं, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। जो मन में सवाल हो आपका आपका आप अलग जगह से हैं, आप आए हैं चित्रकूट से सर। आपका नाम क्या है सर? रुमेश जी। और आपका सर क्या नाम है? मोहम्मद कयूम। मोहम्मद कयूम। कयूब जी। आप सर इनके ब्रदर हैं, आप भी साथ में ही आए हैं। ठीक है, आप लोग आए हैं कहाँ से? रामपुर से, जिला रामपुर से। अब आपके मन में सेल्स को लेके कोई भी सवाल हो, डिटर्जेंट को लेके कोई भी सवाल हो, कैमरा ऑन है, उधर मत देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी वो लग रहा है आप मेरी तरफ देखिए, मेरे से बात करिए। जो भी चीज आपको सिंपल तरीके से पूछनी हो आप पूछिए। आप सर आपसे शुरू करते हैं कि देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर चीज लाइव रखें और सिंपल रखें, क्योंकि देखिए लोग जो दर्शक देखते हैं, आपने देखा होगा हमारा वीडियो ऐसे ही शूट होता है, इसमें हम लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपके जो सवाल होंगे मैं आपको उसका जवाब नॉर्मली दूंगा। आपको अभी आप आए हैं चित्रकूट से, तो आपने अभी आज ट्रेडमार्क के लिए भी आपका इनका भी ट्रेडमार्क होना है, इनसे भी बात हो रही थी। भैया लोगों ने कहीं से ट्रेडमार्क कराया था, लेकिन किसी वजह से वो नाम सही नहीं हो पाया, वो मिल नहीं रहा है आप लोगों को। तो हम लोग अभी आपके साथ भी ट्रेडमार्क की अलग से बात करेंगे अगर आपको कराना है तो आपसे हम शुरू करते हैं कि आपने जो भी अभी अपने हम लोगों ने नाम ढूंढा, आपने डिजाइन बनवा ली बाहर हमारे यहाँ पे, ठीक है। और क्या अभी आपकी ट्रेनिंग हुई? हाँ सर, अभी और भी वैसे बताया गया है। हाँ, मतलब वैसे कोई लाइव ट्रेनिंग अभी आपने पार्ट बने, आपने भी ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया है? जी अभी हुई नहीं। हाँ, तो आप अपनी ट्रेनिंग अभी करवाइएगा। इससे पहले हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ चीज़ों पे क्लियरिटी करें। हमारा जो मेन टॉपिक सर का भी था, एक क्वेश्चन था इस बात को शुरू करने से पहले कि इनको सेल्स के बारे में जानना है। मेन तो सेल्स है, ठीक है। बनाना तो सभी लोग सिखा देते हैं और बहुत सारे लोग बता देते हैं, मेन सेल्स है। अब देखिए सेल्स में 3 बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसको दे रहे हैं ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बाजार में 3 वर्ग हैं, एक हाई क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लो क्लास, ठीक। अब हम ये सोचते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बना लिया वो सबके लिए है, ठीक है, वो सबके हिसाब से बना हुआ है। तो हमारा ऐसा नहीं होता है सर। हाई क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट है, मिडिल क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट है, लो क्लास के लिए अलग प्रोडक्ट है। अब एक हम बड़ी कंपनी का नाम देते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 3 प्रोडक्ट्स निकालता है वो अपने। एक निकालता है व्हील, वो उसने रखा हुआ है मीडियम लो क्लास के लिए, मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए। फिर निकालता है रिन, रिन होता है मिडिल क्लास के लिए। और एक हाई क्लास का प्रोडक्ट निकालता है सर्फ एक्सेल, ठीक। तो इसलिए उसने 3 अलग नाम रखे, क्योंकि 3 अलग वर्ग हैं, उनका परचेजिंग खरीदने का पैटर्न अलग है, वो अपने उनका कपड़े का धोने का सिस्टम अलग है, उनकी बाजार में अलग अलग तरीके से लोग प्रोडक्ट को उठाते हैं और यूज करते हैं। अब हो सकता है कि मैं सर्फ एक्सेल का यूज करता हूँ, लेकिन अगर कोई आप इंटीरियर में गांव में चले जाएंगे तो वहां पे लोग सर्फ एक्सेल ना लेके हो सकता है कोई और ब्रांड लेते हैं, ठीक है। सबका अपना सिस्टम रहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस वर्ग को टारगेट करते हैं। आपने मुझे बताया कि आपके वहां पे 400 ग्राम का चलता है कितने रुपए में? 20 रुपए में। और 800 ग्राम का चलता है 40 रुपए, ठीक। तो ये जो आपकी जो सेगमेंट है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मिड सेगमेंट का, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक। तो अगर आपको इस सिस्टम के हिसाब से काम करना है तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है एमआरपी। एमआरपी आपने भी डिसाइड करी कि मैंने 40 रुपए रखा। अब इसके हिसाब से हम पूरा सिस्टम बनाएंगे, इसके हिसाब से हम स्कीम भी बना सकते हैं, इसके हिसाब से हम ऐड भी देंगे, इसके हिसाब से हम उस क्वालिटी को भी सेट करेंगे, ठीक है। मेन तो क्वालिटी है। देखिए रिपीट कहाँ से आती है? क्वालिटी से राइट। रिपीट का कोई और तरीका ही नहीं है। अगर मैंने आपको कोई सामान दिया और अगर अच्छा लगा आपको, तभी आप मेरे पास आओगे, राइट। नहीं तो मेरे पास नहीं आएंगे आप लोग, आप कहीं और चले जाएंगे। अगर एक बार भले ही बात करें कि भैया आपने जो चीज दी वो अच्छी नहीं है, हो सकता है अगर आप मौका देंगे तो हो सकता है हम आपको एक बार और दे, अगर फिर हम आपको खराब दे देंगे तो फिर क्या होगा? ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्वालिटी से रिपीट आती है, रिपीट से क्या बनता है? ट्रस्ट, ठीक। और ट्रस्ट से क्या बनता है? ब्रांड। हम सबको यहाँ पे आए इतनी दूर से ब्रांड बनने के लिए आए, तो ब्रांड कैसे बनेगा? क्वालिटी से। सबसे पहली चीज रखनी है कि हमको आज और हमेशा क्वालिटी अच्छी अपने प्रोडक्ट की जो बनाई उसको रखना है। अब ये चैलेंज हमारे पास पूरे साल आता है कि हमारे पूरे साल क्वालिटी मेंटेन रहे। अब ये इसलिए भी इससे जरूरी है क्योंकि अगर आज आपने अच्छी क्वालिटी दी और आपने 6 महीने बाद अपने हिसाब से क्वालिटी चेंज कर दी तो ग्राहक आपका प्रोडक्ट छोड़ सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े ब्रांडों के साथ ऐसा होता है, ठीक है सर। तो हम लोग पूरे साल आपकी क्वालिटी अच्छी रहे, इसलिए हम लोग एक मेंबरशिप देते हैं 800 रुपीज की। क्यों ऐसा करते हैं?
इस चीज को समझिएगा, ये मेंबरशिप क्यों लेनी चाहिए सभी दर्शकों को और आप लोग को भी, अगर आपने नहीं ली तो उसका फायदा क्या मिलता है। पहले तो मेंबरशिप 800 रुपये पूरे साल की, 2 रुपये पर डे, सिर्फ 2 रुपये पर डे की। अब इसका आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा क्योंकि आपका आज हमने कोई भी फॉर्मुलेशन सेट किया, अब आज का दाम स्लरी का मान लो कि XYZ है, कल को 10% 5% पूरे साल लोगों के दाम बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? हाँ, बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, दोनों होते हैं। जब बढ़ जाएगा तो आज हमने जो भी फॉर्मुलेशन सेट किया उसमें वो 10% 20% जो भी दाम बढ़ेगा बाजार में केमिकल्स का, तो वो भी बढ़ के आएगा। तो आपकी क्वालिटी, आपका, तो आप उसको, अगर अपनी क्वालिटी को रीसेट करोगे तो आपका क्या होगा? मतलब अगर आप रेट को कम करोगे तो क्वालिटी रीसेट होगी ना, क्योंकि दाम तो बढ़ गया 20%। अब या तो अपने प्रॉफिट मार्जिन से आप सेक्रीफाइस करें या प्रॉफिट मार्जिन से संतोष करें कि भैया चलो कोई बात नहीं, या तो फिर हम क्वालिटी को एडजस्ट करेंगे। इस बात को आप समझे सर? तो अगर आपको पूरे साल आपकी क्वालिटी सेम रहे, इसलिए हम ये मेंबरशिप देते हैं। आपका जो फॉर्मुलेशन होगा ये हम आपका फोन से ही रीसेट कर देंगे। मतलब आज आपने फॉर एग्जांपल अपना फॉर्मुलेशन हमसे मान लीजिए 25 रुपए का बनवाया, तो पूरे साल आपका ये फॉर्मुलेशन बिना क्वालिटी को छेड़े 25 रुपए में कैसे काम करे, वैसे ही फोम हाइट, वैसे ही झाग, वैसे ही सफाई आपको पूरे साल मिलती रहे। इस चीज के लिए हमारी एक्सपर्ट की जो टीम है, आप उनसे कनेक्ट रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू। सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक ये लोग रहते हैं ऑफिस आवर्स में। इसके बीच में अगर आपको कोई भी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेटेड टू सेल्स की भी प्रॉब्लम है कि भाई बाजार में कोई चीज़ नहीं बिक पा रही, कोई समस्या आ रही है, तो भी वो हम मेरे से या मेरी टीम से आप कनेक्ट होके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। ये कंसल्टेंसी पूरे साल चलती है आप लोगों के लिए। तो 1 ईयर की मेंबरशिप हम लोग देते हैं, ना कि 1 दिन 2 दिन की, ठीक है। और पूरे साल आप लोगों का रेट नहीं बढ़ने देंगे, रेट वही रखेंगे और क्वालिटी को ऐसा रीस्ट्रक्चर कर देंगे ताकि आपको जो बेचने में जो समस्याएं थी वो हमेशा दूर हो, ठीक है। अच्छा, बेचना कैसे है? सबसे पहले तो हमने आपसे बोला कि ग्राहक को जानो, किसको दे रहे हो। 3 वर्ग बताए ना आपको सोसाइटी के, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो आप सबसे पहले टारगेट करो मिडिल क्लास और लो क्लास को। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ये बिना टीवी एड के भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अपर क्लास, हाई क्लास हमेशा टीवी एड पे जाता है, ब्रांड पे जाता है, वो देखेगा कि कौन बड़ा टीवी स्टार कर रहा है, उसकी एड ये कर रहा है। लेकिन जो गांव देहात के, वो ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमको कौन बेटर प्रोडक्ट और कौन सस्ता दे रहा है और कौन स्कीम दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। स्कीम से ही होता है ना सर। अब देखिए क्या है कि मैं अगर एक ब्रांड लेके मार्केट में आता हूँ आपके, और आप ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हो 30 सालों से, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मेरा प्रोडक्ट आदमी क्यों लेगा? आपका सेट बिजनेस है। तो इस चीज को कैसे हम लोग ब्रेक करें, इस बात को समझे? तो आप कैसे करोगे कि अगर हम अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी क्वालिटी से बेटर रखें, पहली चीज, या बराबर तो एटलीस्ट रखें, साथ में कोई फ्री गिफ्ट या कोई स्कीम दे दें। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को ब्रांड का, एक कुछ लोग होते हैं कि जो ब्रांड ही मांगते हैं, जो चीज पहले से देख रहे ले रहे वो तो वही लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी वर्ग है अपने देश में कि जो फ्री के चक्कर में इधर की पार्टी से उधर पार्टी चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। तो हम अपने जो भी यूजर्स को क्वालिटी तो अच्छी दे दें, साथ में कोई फ्री गिफ्ट या स्कीम भी शुरुआत में लगाएं। इससे क्या होगा कि हमारी जो चीज होगी उनके पास पहुंच जाएगी, और क्वालिटी क्योंकि हमने दूसरों के बराबर या अच्छी दी है तो वो हमको रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि आप क्या स्कीम या गिफ्ट साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो गिफ्ट होता है वो एक पैकेट पे नहीं लगाते हैं, 3 पैकेट पे ही स्कीम लगाते हैं। जैसे घड़ी ने भी अभी क्या किया कि छोटा जो उनका 10 रुपए वाला पैकेट है, तो 5 पैकेट के साथ 1 पैकेट फ्री कर दिया जी। 5 के साथ 1 फ्री, 5 के साथ 1 फ्री, मतलब आपको 5 की कॉस्ट पे 50 रुपए में, मान लीजिए 10 रुपए का 1 पैकेट है तो 50 रुपए पे आपको 6 पैकेट मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम्स, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि ये आप भी इसमें कोई स्कीम सोच सकते हैं, आपकी मार्केट का मिजाज देख के सोच सकते हैं। अगर किसी वजह से आप कोई स्कीम नहीं सोच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम आपको सजेशंस दे सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर स्कीम हो सकती है, ठीक है। तो एक ये स्कीम बहुत जरूरी है, क्योंकि नया माल बिना स्कीम के आजकल नहीं बिकता है। तो स्कीम पे भी हमको एक टारगेट एंड फोकस, लोकल लेवल पे हमको बैनर पोस्टर भी लगाने चाहिए। बैनर पोस्टर का मतलब हम टीवी ऐड के, मैं वो नहीं हूँ कि ऐड का मतलब ही नहीं होता है कि टीवी ऐड करो। ऐड का मतलब तो कोई सा भी हो, पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए।
मैं अपनी बात बताता हूँ कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि बाजार में जाते हैं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ सर, मेरे पास टाइम नहीं है टीवी देखने का, और ना मैं टीवी में अपना दिमाग लगाता हूँ। जी ठीक है, तो मैं अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है ना, तो मुझे दुकानें बताती हैं, क्योंकि दुकानों के आसपास कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उनके फोटोज या बैनर या पोस्टर्स लगे होते हैं। तो जैसे ही मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे ये नया प्रोडक्ट आया, लो इसको भी एक बार ट्राई करके देखें। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने देश में टीवी देखते ही नहीं है, देखते नहीं, ठीक है, समय नहीं उनके तो पास। उनके लिए कैसे ऐड होगी? उनके लिए लोकल लेवल पे बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स, ये बहुत कम पैसों से बन जाते हैं। जी 200, 500, 1000 रुपए के अंदर की ये सारी एड्स हैं। तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड बनाना है। ब्रांड का मतलब है अपनी बात को फैलाना। जी लोग देखेंगे तभी उसको खरीदेंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा ना, जी जो नहीं दिखेगा सर कैसे बिकेगा? कैसे? पता ही नहीं है मेरे को। अभी आपके मान लो आज आपका ब्रांड हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मुझे पता था, लेकिन अगर आप ऐसे ही आते कहते मेरा ब्रांड बताओ तो मुझे नहीं पता, जी क्योंकि ना मैंने आपका ऐड देखा कभी, ना कभी देखा। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे ये बोलूंगा कि भैया वॉशिंग पाउडर दे देना, तो अब आपसे मांगा वॉशिंग पाउडर, तो हो सकता है कि कोई भी ब्रांड आ जाए, कोई सा भी दे दें। कोई भी दे दे, क्योंकि कोई हमने स्पेसिफिक नाम नहीं मांगा। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूंगा कि मुझे ना फलाना ब्रांड ही चाहिए, घड़ी ही चाहिए, तो दुकानदार आपको घड़ी ही उठा के देगा, घड़ी देगा, फिर वो कुछ और नहीं देगा, घड़ी ही देगा वो। घड़ी देगा, फिर वो कोई और नहीं देगा। तो मैं आपसे बस वही कहूंगा कि ब्रांड की पावर ये होती है, ब्रांड से अवेयरनेस, छोटी सी ऐड फैलाना। बड़ी सी बड़ी कंपनियां, चाहे वो फोन बनाने की हो, चाहे वो गाड़ी बनाने की हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी बना ले, कितना भी अच्छा फोन बना ले, ऐड करती हैं, जी तभी तो वो बिकता है, तभी तो लोगों को पता चलता है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब खैर उनके पास पैसा ज्यादा है, वो टीवी ऐड करती हैं, पर हम लोकल लेवल पे ऐड करेंगे। जी एक पोस्टर तो बनवा सकते हैं 20 रुपए का, 50 रुपए का, हाँ, पोस्टर इतना तो बनवा काम कर सकते सकते हैं। 10 दुकानों में माल लगाए तो 10 दुकानों में वो पोस्टर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते इससे लोग आपकी धीरे 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 पहचान बनती है। हैं। जी आप दुकानों तक जाओ, बहुत सारे लोग क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लेते हैं शुरुआत में। जो बिगनर्स है, मैं सबसे ये बात बोलूंगा कि दुकानों तक जाइए। जी दुकानों तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुकानों तक नहीं जाएंगे तब तक, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर तो माल फैलाते हैं, लेकिन आप जब दुकान तक जाते हैं ना सर, तो आपको रियलिटी पता चलती है कि वो दुकानदार उस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहा है। आपका प्रोडक्ट वो बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है, क्या समस्या आ रही है। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने तो माल रखा दिया एक दुकान पे, और वो माल पड़ गया उसके गोडाउन में, गोल्डन सामने लगा ही नहीं है। जो चीज सामने नहीं है वो मांगेगा ही नहीं आदमी। तो अगर आप दुकानों तक पहुंच के अपने पैकेट्स को वहां पे 5-5 पैकेट्स को लगवाओगे कहीं शेल्फ में, या अगर छोटा पैकेट है तो उसको बाहर लटकाओगे, या अपना कोई उससे बात करके स्टिकर और पोस्टर लगाओगे, तभी तो ग्राहक आके मांगेगा। जी ये तो मांगेगा ही नहीं ना सर। मांगेगा ही। आपके बारे में अगर कोई नहीं जानता होगा तो आपको कैसे बुलाएगा? जब आपका नाम ही मालूम नहीं तो कैसे जानेगा? जो दिखता है वो जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्टार्ट कर रहे हैं सारे लोग, डिस्ट्रीब्यूटर तो बनाएं, लेकिन साथ में साथ दुकानों तक भी जाएं, जाए। क्योंकि दुकान तक रियलिटी पता चलती है। 10 दुकानों तक जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत में यही है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमको, और दुकानदारों से ही डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी मिलता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या आदमी है, कहाँ से मिलता है, होलसेलर कौन आदमी है, कहाँ से मिलता है। तो हम ये नहीं कहते कि भैया ये सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं है, ये दुकानदार के पास जाओगे, उस दुकान के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर माल पहुंचा रहा होगा, उससे उसका नंबर ले सकते हैं। और दुकानदार कई बार ऐसा होता है कि तुरंत बताते भी नहीं है। हाँ भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना, फोकट का तो टाइम नहीं है। तो अगर आपको एक आदमी कहता है कि भैया एक दुकानदार से बात कैसे करी जाए, एक भाई साहब आए थे, उन्होंने मेरे से सवाल किया, तो मैं आप लोग को भी इसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दर्शक भी देख रहे हो सकता है कि वो भी इस बात पे एग्री करें। भाई देखो, अगर मैं एक दुकान पे पहुंचूंगा, बिजनेस का मतलब क्या है? विन विन। विन विन मीन्स आपका कुछ फायदा हो, मेरा कुछ फायदा हो, धंधा हो। दुकानदार का आप फायदा नहीं पहुंचाओगे, क्या वो आपसे धंधा करेगा? फायदा कैसे पहुंचाओगे? 5 रुपए का, 10 रुपए का कोई सामान खरीद लो उससे, बिस्किट खरीद लो, चॉकलेट खरीद लो, जो तुमको सही लगता है उससे खरीदो, उससे बात करो। डिटर्जेंट ही खरीद लो किसी और ब्रांड का, 10 रुपए का पैकेट का, अच्छा ये तो बड़ा चल रहा है, हम भी देखिए ये अपना लेके आए हैं, इससे बेटर क्वालिटी लाए, उसको वहीं टेस्ट करके दिखाओ। जी एक बोतल, 2 बोतल मैं दिखाता हूँ ना, बोतल आप लोग ने वीडियोस देखे हैं, मेरे कई वीडियोस, उसमें बोतल में मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि बोतल आसानी से कैरी करी जा सकती है, हर जगह बाल्टी लेके नहीं पहुंच सकते हो। डब्बा ले लो, जार आते हैं ना टॉफी वाले, वो ले लो, बोतल ले लो, ये तो आसानी से ले जा सकते हैं ना, पानी वहीं मिल जाएगा, पैकेट एक
फलाना ब्रांड का वहीं से खरीद लो, उसी के यहाँ से, और कंपेयर करके दिखा दो। पहले खुद ही अपने घर में कर लो, वही ब्रांड खरीदना जो तुमको पता है कि इससे हमने कंपेयर किया। अब सर्फ एक्सेल से अपने ब्रांड को कंपेयर करोगे जो एक सेगमेंट ऊपर है उससे नीचे, तो फिर आपका फिर वहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब आदमी क्या करे, तो देखो कुछ है ही नहीं, कंपेयर ही गलत किया, तो आपका बोगस हो जाएगा। वहाँ पे जाके आपके लोग कहेंगे कह रहे ये तो है ही नहीं। तो उससे करो कि जो आपके सेगमेंट का है। भाई देखो, हमको चेक क्या करना है, वॉशिंग पाउडर की बात मैं कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉशिंग पाउडर में लोग क्या देखते हैं, झाग सफाई, यही तो देखते हैं। मेन चीज परफ्यूम अच्छी, यही तो देखते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की परफ्यूम अच्छी हो, झाग सफाई हो। अब झाग सफाई कैसे दिखाओगे, बोतल ले लो, दोनों बोतल में एक एक चुटकी दोनों पाउडर डाल दो, कुछ नहीं करना, एक एक चुटकी पाउडर डाल दो, और थोड़ा थोड़ा पानी लेना, पूरा बोतल पानी नहीं भरनी है, थोड़ा थोड़ा नीचे का पानी लेना, एक एक चुटकी पाउडर डाल दो, और झाग बना के 1 मिनट तक झाग इधर बनाओ, 30 सेकंड तक तो कम से कम, 30-40 सेकंड 50 सेकंड इधर, तो दोनों काम एक जैसा करो तो समझ में आ जाएगा। झाग छोटा सा रुमाल लेके जाओ, जेब में रखो, केवल उसको पोंछो, गंदा हो जाएगा, बीच से काटो, दोनों में डाल के फिर हिलाओ, रख दो 10 मिनट 5 मिनट, सफाई दिख जाएगी। किसने पानी जिसका ज्यादा काला हुआ कि समझ में आ जाएगा कि सफाई किसने बेटर की। हम कहते बराबर भी हो तो भी समझ में आ जाएगा। देखो, हम ये नहीं कहते कि बड़े ब्रांड्स को ये दिखाओ कि हम उनसे बेटर हैं, लेकिन तुम बराबर भी होगे ना भाई। बड़े बड़े ब्रांड जो बाजार में आज 100 करोड़ 200 500 करोड़ के हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही बन गए, कुछ तो क्वालिटी वो भी दे रहे होंगे ना। अगर आप उनके बराबर में कहीं खड़े हो गए तो आप भी अच्छे ही तो कर रहे हो। और दूसरा, उनसे एक्स्ट्रा कुछ स्कीम दिखा दो उसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को कहो भैया दूसरा तुमको कितना मार्जिन दे रहा है, 8%, तो हमसे 10%, 10 ले लो। तो आदमी इस तरीके से वो काम छोड़ के आपके काम पे आता है। मार्जिन ज्यादा मिले, मार्जिन ज्यादा मिले, एक्स्ट्रा कुछ स्कीम मिले, ऑफर मिले, क्वालिटी आपने बेटर करके दिखाई। मैं तो देखो हर एक बंदे को यहाँ पर भी, अपने यहाँ पर भी ट्रेनिंग देता हूँ, क्वालिटी कंपैरिजन नहीं करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, किसी और को नहीं पता है। 90% प्रॉब्लम मालूम क्या, लोगों को इंडिया में झाग बनाने की टेक्निक नहीं पता है, झाग बनाना नहीं आता है। ठीक, अब मैं उस आदमी को प्रोडक्ट दे दूं जज करने को, जिसको झाग बनाना नहीं आता, वो मेरा प्रोडक्ट तो घटिया ही बोलेगा ना पहली बात में, क्योंकि हमारे कोई टीवी एड तो है नहीं कि हम कोई ऋतिक रोशन या कोई स्टार तो है नहीं कि भाई हमको देखे और वो मान जाए। बड़ी कंपनियां स्टार से क्यों कराती हैं? क्योंकि अब अमिताभ बच्चन जी मान लीजिए घड़ी का वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन जी ने कभी वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोए होंगे? शायद नहीं धोए होंगे। नहीं धोए, वो खाली ऐड कर रहे हैं, सिर्फ वो ऐड कर रहे हैं पाउडर का। तो अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे फिगर हैं अपने देश में कि वो किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हाथ रख दें, वो प्रोडक्ट अपने आप से चमक जाएगा। ठीक, तो अगर हम ये नहीं कहते कि घड़ी खराब है, घड़ी अच्छा दे रहा है वॉशिंग पाउडर, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ने के बाद उसकी और क्वालिटी और ऊपर उड़ गई, और उसका ऑरा बढ़ गया, मतलब उसका कद और ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। इस बात को समझे सर? तो आपको हम ये नहीं कहते कि बड़ा स्टार आप ला पाओगे, लेकिन आप जब बड़ा स्टार नहीं ला सकते तो आप अपनी चीज खुद ही एजुकेट तो कर सकते हो कि भाई देखो ये फलाना ब्रांड, ये देखो मेरा ब्रांड, दोनों की झाग, दोनों की सफाई मैं देखो आपको करके दिखा रहा हूँ। सर मेरा प्रोडक्ट ये है, ये अच्छा, हमने इसमें क्वालिटी वाइज तो देखिए आपको दिखा दिया, अब रेट वाइज आपको हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, ये देखिए हम आपको स्कीम भी देंगे, यही तो कर सकते हो। अच्छा, और एक बात सबसे बड़ी है, 100 के 100 लोग आपका ब्रांड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 100 के 100 लोग आपकी चीज नहीं पसंद करेंगे। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपनी जनता खुद बनानी है, अपने ग्राहक खुद बनाने। 100 के 100 लोग किसी स्टार को पसंद नहीं करते हैं, 100 के 100 लोग किसी क्रिकेटर को नहीं पसंद करते हैं, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है। 100 के 100 लोग BMW गाड़ी नहीं पसंद करते हैं, 100 के 100 लोग मर्सिडीज गाड़ी नहीं पसंद करते हैं, 100 के 100 लोग एप्पल का फोन नहीं लेते हैं, 100 के 100 लोग एंड्रॉइड फोन नहीं लेते हैं। आप जो चीज कर लीजिए, जिस भी आप चीज में होंगे, 100% किसी में भी सक्सेस नहीं। सबके अपने अपने ग्राहक हैं, सबके अपने अपने सिस्टम बने हुए हैं, सबके अपना अपना कस्टमर बेस है। ठीक है, तो आपको अपना ग्राहक खुद ही बनाना है। 10 को दोगे, 10 में से 5 पसंद करेंगे, 5 छोड़ देंगे। वो 5 आपके जो आपके ले रहे हैं, और उन 5 को इग्नोर करो। समझा ही सकते हो, देखो एजुकेट ही कर सकते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं लोकल है तुम्हारा, नहीं अच्छा है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब वो समझना ही नहीं चाहेगा, तुम दिखाने के बाद भी अगर वो नहीं समझना चाहेगा, तो वो तुम्हारा ग्राहक नहीं है। आगे बढ़ो, उसको हटाओ, उन पे फोकस करो कि जो आपका कस्टमर है, जो कस्टमर जो हमारी चीज पे तवज्जो दे रहा है।
इस बात को समझे सर? जी तो आप धीरे 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 अगर ऐसे आगे बढ़ोगे ना सर, देखो कोई भी दुनिया में कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बना। नहीं। ब्रांड का मतलब है ट्रस्ट। अभी मैंने बताया था ना सर वीडियो की शुरुआत में, ट्रस्ट क्या पहले दिन आ जाता है? जी आज आप मेरे ऊपर आए इतने दूर से ट्रस्ट करके, 1 साल से वीडियो देख रहे हो, आपने बताया जी तब ट्रस्ट आया था, पहले वीडियो में नहीं आया ना। देखते किसी देखते का भी अब आकर पहला वीडियो देखते क्या ट्रस्ट आ जाता है? नहीं आता। या किसी को पहले ब्रांड को एक बार आपने यूज किया तो क्या उस पर ट्रस्ट आ जाता है? नहीं धीरे 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 बिल्ड होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक दिन में किसी भी चीज पे नहीं आता, नहीं आता। रिपीट धीरे 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 आती है। हम्म, ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ 1 साल लगेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ 5 साल लगेगा, ये सबके लिए अलग हो सकता है। जी, कोई 6 महीने में ब्रांड बन जाता है, कोई 3 महीने में भी ब्रांड बन जाता है, कोई 10 साल में भी ब्रांड नहीं बनता है। नहीं बनता। तो ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका लक, जी ये सब कुछ डिसाइड करेगा। और मेरा काम क्या है, जी मैं आप लोग की आपकी ये जो ना एक जर्नी है, जर्नी समझते हैं, मैं आपका ये कह लीजिए कि आप एक उस पर निकले। बिजनेस ऐसा नहीं है कि 1 डे 2 डे का काम है, बिजनेस इज लॉन्ग टर्म जी ऑलवेज। ये समझना, अगर 1 2 डे का बिजनेस, वो बिजनेस नहीं होता, वो ऐसे ही है टाइम पास। बिजनेस मीन्स लॉन्ग टर्म, जिसमें आप एक जर्नी पे निकलेंगे। जर्नी मीन्स एक रास्ता है, ये आपको मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, इस जर्नी पे आपको डाल सकता हूँ और आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। जी भाई ज़्यादातर आपने कहा ऋषभ भैया ये मैं प्रोडक्ट लाया हूँ, इसकी क्वालिटी मेरी सेट कर दो, तो ऋषभ भैया उसको लैब में टेस्ट करेंगे, लैब लग गई है, आपने तो देखा ही लैब, जी लैब में टेस्ट करेंगे केमिकल डाल के, जी उसके प्रोडक्ट की वो निकाल देंगे कि इसमें क्या क्या है, उसके हिसाब से आपका एक फॉर्मुलेशन सेट कर देंगे, दोनों की झाग सफाई आपको करके दिखा देंगे, देखो आप बराबर आ गई। जी यही तो कर सकते हैं। आपको उसका फॉर्मुलेशन दे दिया हाथ से, यही तो कर सकते हैं। जी केमिकल दे दिया, आपने अपने घर में टेस्ट किया, आपको अच्छा लग रहा है, आपने 4 लोगों को दिया, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने बाजार में दिया और 10 में से 5 में पसंद कर रहे हैं, 5 नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी अब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अब आपको लोगों को समझाना है। समझाना। लोग समझा नहीं पाते हैं, अपनी चीज बता नहीं पाते हैं। जी मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ, लेकिन मैं ओपनली ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं 10 लोगों को माल देता हूँ ना, मेरे पास भी 2-4 लोग कंप्लेन करते ही हैं। ठीक, अब मैं उनसे पूछता हूँ क्या दिक्कत आ रही है, कहते भाई साहब आपके यहाँ तो झाग बढ़िया आती है, मेरे यहाँ झाग नहीं आ रही है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक काम करो, वीडियो कॉल पे आओ, पानी में ऐसे डालो, हाथ ऐसे चलाओ, आई झाग? कहते हैं हाँ अब आ गई झाग। जी अब जब तुम डाल के पानी में ऐसे हाथ चलाओगे तो झाग नहीं बनेगी ना, जब तक ऐसे नहीं करोगे, जब तक उसको पानी को रगड़ोगे नहीं। पानी को रगड़ना पड़ता है ना, तभी तो झाग बनेगी। नीचे हाथ और लगा और नीचे से भी नहीं सर करना है, पानी को ऊपर से रगड़ना है, बीच में या ऊपर से। अगर आपने नीचे सतह पे ऐसे ऐसे किया और पानी ऊपर है तो भी नहीं झाग बनेगी। अच्छा, लोग पाउडर को घोलते हैं, पाउडर डाला, खट से ऐसे 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 हाथ चलाना शुरू कर दिया। अरे 1 सेकंड पाउडर को घोलो, तो जब वो पूरा घुलेगा तभी तो वो पूरा झाग देगा। संपूर्ण झाग कैसे आएगा? जब पूरा पाउडर संपूर्ण घुलेगा। जब घुली ही नहीं रहा पाउडर तो पूरा संपूर्ण झाग भी नहीं आएगा। अच्छा, लोग 5 सेकंड ऐसे हाथ चलाते हैं। आजकल ना टिकटॉक का जमाना है ना, तो जल्दी लोग स्वाइप करते हैं, तो वैसे ही हाथ भी चलाते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड में जज कर लेते हैं, अरे ये झाग नहीं बना। अरे मेरे भाई, सर्दी में अलग तरीके से बनता है, पानी ठंडा होता है, ज्यादा रगड़ना पड़ता है। गर्मी में अलग तरीके से बनता है, बरसात में अलग तरीके से झाग बनता है, सीजनल झाग होते हैं सारे। ठीक, पानी के ऊपर भी होता है। अब आप पानी कौन सा यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी होता है। आरओ पानी में बनाएंगे जल्दी बनेगा, बोरिंग का पानी लेंगे उसमें थोड़ा देर से बनेगा। तो कम से कम मैं कहता हूं कि 30 सेकंड तो हाथ चलाओ, कम से कम 30 सेकंड तो हाथ चलाना चाहिए। अच्छा, झाग का एक नेचर भी होता है। ठीक, आप एक लेवल पे आप हाथ चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, एक लेवल पे आके झाग बनना बंद हो जाएगा। एक लेवल पे आके झाग बनना बंद हो जाएगा। समझ जाओ आप इसने पूरा अपना शेप ले लिया, ये संपूर्ण झाग है। तब जज करो ना। अब लोग 5 सेकंड इधर किया, दूसरे में 10 सेकंड किया, रहे देखो उसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो ये गलत तरीका है। जो करो एक जैसा करो, एक सा करो। 2 बकेट एक जैसी ले लो, 2 बाल्टी एक जैसी ले लो, 2 तसला एक जैसा ले लो, दोनों में 2-2 लीटर पानी डालो, 10 ग्राम इधर पाउडर डालो, 10 ग्राम इधर छोटे कांटे से तौल के डालो, 1 मिनट या 30 सेकंड इधर झाग बनाओ, 1 मिनट 30 सेकंड इधर झाग बनाओ। तब देखो ना कि दोनों में से कौन सा पाउडर अच्छा है, ए की बी। ये सही तरीका है ना। अब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, या कहीं पे भी रेस में भी दौड़ेंगे
तो दो लोगों को एक साथ दौड़ाएंगे तभी तो पता चलेगा कि पहला अच्छा दौड़ रहा है, दूसरा अच्छा दौड़ रहा है। कि खुद ही दौड़ते रहोगे पता चल जाएगा कि हम ही अच्छे हैं, जी, ऐसा नहीं होगा ना। जब खुद ही चलेंगे तो हम ही अच्छे हैं, लेकिन जब हमारे साथ भैया आप दौड़े मैं दौड़ूंगा तो हमें से पता चल जाएगा ना कि कौन ज्यादा तेज अच्छा दौड़ है। पा रहा है। हो सकता है भैया बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। तो ये होता है तब जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, और यही दुनिया है, ऐसी चलती है, कंपैरिजन से ही चल रही है। जी, ठीक, हम ऑफिशियली इसको पब्लिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप उसको करके दिखाइए लोगों को, तो अपनी चीज एजुकेट तो कर सकते हैं। यूट्यूब पे नहीं डालते, हमने कभी भी नहीं डाला कि घड़ी बहुत अच्छा है और हमारा बहुत अच्छा है और उसका बहुत अच्छा है, या घड़ी खराब है या व्हील खराब है, हम कभी नहीं कहते। सब पाउडर अच्छे हैं। अगर मेरा घड़ी एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, व्हील एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर मैं अपना पाउडर इनके बराबर भी ला पा रहा हूँ ना, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को समझे सर? जी, इनकी क्वालिटी से हम हल्का सा अगर ऊपर चले गए ना तो हम जीत लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जी, क्योंकि एक दिन में ये भी ब्रांड नहीं बने। जी, इनको भी 30-40 साल से हैं बाजार में, जी, बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने। अच्छा, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि सर इस धंधे में क्या फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा है? अच्छा, भाई मैं कहता हूँ इस धंधे में नहीं, आप किसी भी धंधे में अगर शिद्दत से काम नहीं करोगे ना तो आप फेल ही होगे। फेल बिना सीखे काम करोगे तो आप फेल होगे, फेल हो जाओगे, बिना कोई चीज जाने काम करोगे तो 100% फेल होगे। फेल हो जाओगे। हम कहते हैं कि अगर आपसे वॉशिंग पाउडर नहीं बिक रहा तो आपसे कोई चीज नहीं बिक सकती, क्योंकि इससे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट तो कोई है ही नहीं। वो है नहीं, इसको हर किसी को चाहिए। हर किसी को चाहिए। अगर तुमसे डिमांडेड प्रोडक्ट नहीं बिक रहा जी, तो क्या बेचोगे? गाड़ी बेच पाओगे? नहीं बेच नहीं पाओगे। भेज पाओगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं बेच पाओगे, इसकी डिमांड तुमको बनानी है। जी, और जिसकी डिमांड लोगों को है। हाँ, जिसकी डिमांड लोगों को, तुम उनको तो समझा नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी चीज अच्छी है। जी, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक चलता है। वॉशिंग पाउडर भाई ऐसा चीज है कि गर्मियों में तो हर घर में पसीना आएगा ही, कपड़ा पहने पसीना आएगा, जी, बदबू आएगी अगले दिन इस शर्ट से, जी, दोबारा तो नहीं पहन पाओगे। गर्मियों में तो नहीं पहन पाओगे ना, सर्दियों में चलो 2-3 दिन पहन लोगे, लेकिन गर्मियों में नहीं। गर्मियों में तो नहीं पहन पाओगे ना, अगले दिन ही बदबू आने लगेगी। तो क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे कि धोगे? धोना ही पड़ेगा। धोना ही पड़ेगा, और धोने के लिए धोने के लिए चाहिए सर्फ वॉशिंग चाहिए। पाउडर। तो हर घर की रिक्वायरमेंट है। गर्मियों में तो इसकी सेल अनलिमिटेड है, बड़े बड़े ब्रांड्स हजारों करोड़ का काम कर रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उनको करना आता है। जी, उनके अंदर बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर चलेगा तो चलाएंगे, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई मत चलो, एहसान मत करो ना अपने ऊपर ना किसी के ऊपर, जी, क्योंकि तुमने एहसान किया, तुम किसी और के भरोसे चले जाओगे, किसी को नहीं पड़ी कि तुम्हारा ब्रांड चले। जी, ये तुमको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी खुद लेनी पड़ेगी। भाई। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा ग्राहक मेरे पास है, कि ये आपकी जिम्मेदारी है मेरा ग्राहक आपके थ्रू मेरे पास है? मेरी जिम्मेदारी है ना। आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ले लोगे। जी, आदमी ये करता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे देता हूँ, रिटेलर को माल दे देता हूँ, ये चला देगा मेरा। भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन तुम्हारी वकालत करेगा वो, तुम्हारी बात 4 दिन 4 लोगों को बताएगा, क्या पूरे साल बताएगा? नहीं बताएगा वो। तो ये जिम्मेदारी किसकी कि ग्राहक उस दुकान तक आए? वो हमारी खुद की जिम्मेदारी आपकी वहां है तक सर, जाए। वो उसकी नहीं है। वो सिर्फ आपका माल रख के आगे बस दे रहा है लोगों को। मांगेगा तो देगा, नहीं मांगेगा तो नहीं देगा। नहीं देगा। कोई भी अगर आपका माल का नाम भी नहीं जानता होगा तो वो कोई नहीं मांगेगा। तो इसलिए आपको ऐड करनी जरूरी है। जरूरी है। इसलिए लोग फेल होते हैं। ये मार्केटिंग की मेन बातें हैं। जी, ऐड करना, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ऐड करना, यस एक स्कीम रखना, जी, क्वालिटी रखना। जी, ऐड, स्कीम, क्वालिटी। क्वालिटी। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आप भी बेच लोगे। अच्छा, बहुत लोग गलती करते हैं, रेट कम कर देते हैं। जैसे फलाना ब्रांड 100 रुपए में बिक रहा है, अरे वो मेरा तो 100 में बिकेगा नहीं, लाओ उसको 80 कर दें। क्यों? क्वालिटी उससे अच्छी मेरे से आके सेट करा रहे हो। जी, उसी ब्रांड से क्वालिटी मेरे से सेट करा रहे हो, भैया इससे थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तभी बिकेगा। जी, ठीक, रेट उससे 10 रुपए 20 रुपए कम कर दे रहे हो। कर देता। तो जब कस्टमर की निगाहों में ये बातें जाती है, तो कस्टमर जब आप रेट कम कर देते हो ना, तो कस्टमर कहता है तो घटिया ही होगा, रेट कम है इसका, रेट कम। सस्ता ही होगा, फलाना से तो सस्ता ही होगा। बोल रहे हैं वैसा, लेकिन होगा नहीं, रेट कम कर रहे हो। तो रेट नहीं कम करना चाहिए, रेट रखो बड़े ब्रांड्स के बराबर, लेकिन साथ में लगाओ स्कीम। तुमको लगता है उनका तो बिकेगा क्योंकि उनका पहले से है, ऐड भी आ रही है, तो तुम उस चीज को कैसे बीट करोगे, उस चीज से कैसे आगे निकलोगे? जी। स्कीम से। स्कीम लगाओ उस पर। 10 रुपए की स्कीम लगाओ, ना कि 10 रुपए कम कर दो। जी, एमआरपी से कभी भी आपको कट नहीं करना चाहिए। जी,
सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, ये MRP कट नहीं करो। अगर कोई चीज 70 में बिक रही है, आप 60 मत करो, आप 70 ही रखो। 10 रुपए तुमको लगता है ना मुझे जो कम करने की जरूरत है, तो 10 रुपए का कोई स्कीम लगाओ ना, स्कीम लगाओ 10। बोरी पे दे दो। बोरी पे दो स्कीम, या तुम जैसे भी करो। जी जब आप किसी को फायदा पहुंचाओगे तो आपको भी फायदा आएगा, जी और अच्छा करोगे तो अच्छा ही होता है भाई। किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। जी घूम के सब आता है, ये सब यही है। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं, ज्ञान की बात है ये, सेल्स की नहीं है, एक छोटी सी बात है सर। जी लोग कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो नर्क में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, फलाना जाओगे, यहाँ जाओगे, वो सब यही है। नर्क और स्वर्ग सब यही है, भगवान ऊपर कोई नर्क स्वर्ग नहीं मेरे हिसाब से। भगवान ने अच्छा करोगे तो अगले जन्म में अच्छा तुम्हारे साथ होके इसी दुनिया में आओगे, बुरा करोगे तो भी इस दुनिया में बुरी तरीके से जियोगे। तो अच्छा करो मेरे दोस्त, सबकी हेल्प करो, फायदा पहुंचाओ। अगर आप किसी को कोई फायदा पहुंचाएंगे ना, आप खुद देखेंगे आपका भी कहीं ना कहीं कोई दूसरा आदमी फायदा पहुंचाएगा। हेल्प मांगोगे तो हेल्प मिलेगी। जी ये मेरा मोटिव है। मैं चाहता हूं कि लोग इस पे काम करें, दूसरों की मदद करिए, दूसरे आपकी भी मदद करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मदद घूम के आती है। जी अगर किसी का बुरा करोगे तो बुराई भी घूम के आएगी। आज नहीं आएगी, आज तुमको लगेगा अरे हमने तो चीटिंग कर ली इसके साथ, वन टाइम काम कर लिया, थोड़े अगली समय बार बाद नहीं कर आएगी पाओगे, वो। अगली बार नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें चोट लगेगी। तो कोई भी चीज किसी को बेचो, बता के बेचो, जी उसको डिसाइड करने दो उसके लिए वो सही है कि नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया इसका 500 रुपया लगेगा, तो मैं बता के दे रहा हूँ। अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए वो चीज अच्छी है या कि नहीं वो अच्छी नहीं। नहीं ये मेरा पाउडर है, ये 10 रुपए का है, इसकी झाग यहाँ है, तो उसको बता के दो जी कि देखो मेरी झाग यहाँ है, फलाना की यहाँ है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा जरूर लीजिए। जी ठीक है, तो थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, यही सेल। जी या तो टीवी ऐड करो, जी ये सब जितना कुछ बताया अपने आप से होने लगेगा। जी ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बाजार में निकलना पड़ेगा। गर्मी, धूप, छांव, बरसात, ये सब भूल के अपने आदमियों को दौड़ाओ मार्केट में, खुद भी दौड़ो मार्केट में, फीडबैक लो मार्केट से कि मार्केट की डिमांड क्या है। दो अप्रोच है, एक अप्रोच हमने क्या बनाया हम वही बेचेंगे, एक अप्रोच मार्केट क्या चाहता है हम वो बेचेंगे। वो भी सही। तो पहले मार्केट क्या चाहता है इसको थोड़ा सर्वे करो। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, लोग सर्वे नहीं करते, बिना सर्वे के पहुंच जाते हैं मार्केट में। फिर जब बिना सर्वे के पहुंच जाते हैं मार्केट में, तो फिर वो चीज फेल हो जाती है। फेल हो जाती है। अब कोई भी आपके कुछ भी सवाल, इसके अलावा मैंने काफी देर बोला है इस पे, अगर आपको कुछ क्लियरिटीज मिली, आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में कुछ आया, कॉन्फिडेंस मिला, आप कर लेंगे, कुछ अंदर काफी से कॉम्पिटिशन मिला, समझ में भी आया। समझ में आया ना। उसमें कोई भी सवाल धीरे से सोच के 2 मिनट बाद बताइए। मैं अभी वीडियो को ऑन ही रखा हुआ हूँ। अच्छा आपका कोई सवाल सर? सब क्लियर है कि हमको मार्केट में जाना कैसे है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का सेट करो, कैसे उसको कंपैरिजन करते हैं इसको सीखो। मेरे यहाँ से मैं आपको, यहाँ पे मेरी टीम सिखा देगी आपको कंपैरिजन। ये इसलिए सिखाते हैं हम लोग कंपैरिजन, क्योंकि जब आप मार्केट में उतरोगे तो आपको भी यही करना है, यही करना है। दो ब्रांड से अपना ब्रांड अच्छा कैसे आप इक्वल करो। गलत झूठ के बिहाफ पे मत करो। पहले जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमसे सेट करवाओ। जी जब आपको लगे कि हाँ मेरा ब्रांड अब दूसरे से बेटर हो गया है, तो दूसरे को वो करके दिखाओ। यही एजुकेशन है, इसी से आपके पास सेल आएगी, और कोई तरीका नहीं है। धीरे 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 आदमी बड़ा होता है, हर चीज छोटे से ही शुरू होती है। जी ठीक है, बड़े से बड़े बिजनेसेस के आपने, अगर आप यूट्यूब चलाते ही हैं, आप लोग तो सभी लोग चला लेते हैं, आप डाल के देखिएगा, बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से हुई है। छोटे से हुई। बड़े बिजनेस सब छोटे से ही बड़े हुए हैं। जी कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, कोई बस कंडक्टर था, आज बहुत बड़ा स्टार है। तो ये सबकी स्टोरीज है। जी तो बस करने की, मतलब प्रॉब्लम मालूम क्या है, हमारे देश का जो यूथ है ना सर, उसका फोकस एक जगह नहीं है, वो 4 जगह भटकता है। मैं कहता हूँ ये बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करोगे? जी क्या करोगे? क्या बेचना है भाई? गाड़ी बेचोगे, बंगला बेचोगे, रियल एस्टेट का काम करोगे, किसका करोगे? हर में चैलेंज है। पहला दिन हर जगह पे गया हुआ अच्छा नहीं होता। चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, पहला दिन सबका अच्छा नहीं होता है। और आदमी धीरे धीरे सीखता है, यही खूबी है। पहले दिन साइकिल चलानी आती थी? नहीं आती। नहीं आती थी? आज आती है जब चलाना सीखे। पहले दिन स्विमिंग आती है किसी को? नहीं आती है। नहीं आती ना। पानी में जाओगे तो डूबने लगोगे।
तो धीरे धीरे जब हाथ पैर मारोगे तभी तो सीखोगे ना। जी ये बात बहुत जरूरी है बहुत जानना। जरूरी है। और जो पानी में उतरा ही नहीं वो कभी स्विमिंग सीख ही नहीं सकता, जो साइकिल पे बैठा ही नहीं वो कभी चलाना सीखेगा नहीं। गिरोगे तो एक बार जरूर। आज आपने मुझे बताया कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, कहीं आप गए फलाना जगह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता इस वीडियो में किसी की बुराई हो, लेकिन आप फलाना जगह गए, आपके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पैसा बर्बाद हुआ, आपका टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन इससे आपको सीख मिली। बहुत बड़ी सीख मिली ना सर। अब आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता चल गया। और आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या करो। अब तो आपके पास एक रास्ता हो गया ना। पहले तो ये नहीं पता था कि कैसे करना है, तो आपने किसी के पास गए, आपके साथ उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जो आपके साथ नुकसान हो गया, आप काम नहीं शुरू कर पाए, आपकी चीज खराब हो गई, आपको चीज महंगी मिली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी सीख है, इसको सीख लीजिए, क्योंकि बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये सालों साल का है। ये बात हमेशा याद रखना, पहली सीख होती है, बाद में आप सक्सेस होंगे। फेलियर 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 सक्सेस। जो बीच में रुक जाता है ना वो खत्म हो जाता है। बल्ब का आविष्कार हुआ था, बल्ब का, जिससे हमको रोशनी मिलती है, जिसने बनाया ना, उसका मालूम उसने क्या बोला, 1000 बार बल्ब बनाया उसने, 1000 बार वो फेल हुआ। कितनी बार? 1000 से भी ऊपर। ये पढ़िएगा है सब लोग देख सकते हैं। 1000 बार से ज्यादा। कोई भी एक नॉर्मल इंसान होगा, मेरे से कह दो यार 1000 बार बल्ब बना, कहेंगे पागल हो गए हो क्या, 200-300 बार भी मैं नहीं बना पाऊंगा। तो मैं 10-12 बार में आदमी कहूँ अरे बेकार है काम। 1000 बार वो फेल हुआ और एक बार सक्सेसफुल हुआ, और दुनिया को रोशनी मिल रही है। अगर वो उस चीज को पहले ही छोड़ देता तो आज भी दुनिया अंधकार में होती कि नहीं होती। तो जुझारूपन, सनक जिसको कहते हैं ना, ये होनी चाहिए काम के प्रति। हर काम अच्छा है, हर काम, आप जिस भी काम में हैं वो काम अच्छा है, बस करने के तरीके ढूंढिए। किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, जो छोड़ देता है उसको कुछ नहीं मिलता उसको। इस बात को समझा सर? तो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढिए। नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब सीख ले रहे हैं हम, ये काम नहीं करना है। उस बंदे ने मालूम क्या बोला, थॉमस एडवर्ड एडिसन जिसने बल्ब बनाया, उसने मालूम क्या बोला कि मुझे 1000 तरीके ऐसे पता हैं कि जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और सिर्फ एक तरीका ऐसा पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस उसको कब मिला कि जब उसने 1000 बार नाकामी पाई और एक बार सक्सेस हुआ, एक बार उसको कामयाबी मिली। ठीक है सर? तो बीच में कहीं पे भी कुछ भी छोड़िए मत। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके लिए काम करते रहिए। टाइम लगता है, सक्सेस आदमी होगा। साइकिल चलाया, 2 बार गिरे, छोड़ दोगे कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन चलते जाओगे, 4 बार गिरोगे, 5 बार गिरोगे, एक ऐसा भी दिन आएगा कि जब उस पर आप माहिर हो जाओगे। होगा कि नहीं होगा? सही है दुनिया। आगे बढ़ो, नेगेटिविटी को हटाओ, नेगेटिव लोगों को हटाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ो, आगे बढ़ो। सर कुछ और कोई क्वेश्चन, सवाल? नहीं सर। तो हम इस वीडियो को भी यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत आई गेस आधा घंटा मेरे ख्याल से हो ही गया है। हमारे दर्शक भी इतने लंबे वीडियोस को नहीं देख रहे आजकल, मैं देख रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि छोटा कंटेंट आए। तो मैं सभी से बोलूंगा कि अगर आपको कुछ सीखना है, कोई भी काम करना है जिंदगी में, कभी भी आगे बढ़ना है, तो पहले सीखिए फिर उस काम को करिए। सक्सेसफुल तभी होंगे, राइट? मेरे पास आइए, हमारे जैसे 10 लोगों के पास जाइए, जो आपको अच्छे से सिखाए उसके पास जाइए, लेकिन सीखिए पहले, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम में फेलियर्स हो सकते हैं, लेकिन सीख के करेंगे तो फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप सीख के काम करते हैं। ठीक है? अच्छा, और वॉशिंग पाउडर एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें, या कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कोई भी FMCG का मीन्स कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी हो गया, आप कहीं से भी लाते हैं, कहीं से भी बेचते हैं। वॉशिंग पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कोई भी चीज हो गई, इसको कहते हैं हम लोग FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है? तो ऐसे प्रोडक्ट जो डेली निजी जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप इसका काम करते हैं तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे कामों से जो कम बिकते हैं। ये काम ऐसे हैं कि जो ज्यादा डेली नीड के आइटम है, रोज इसकी सबको कहीं ना कहीं आवश्यकता बनी रहती है, तो ऐसे काम को चूज करिए। आजकल जैसे मान लीजिए माहौल चल रहा है इलेक्शन का अपने देश में, तो थोड़ा बहुत कैश फ्लो डाउन है, क्योंकि सरकार ने कैश के आगमन पे रोक लगा रखी है, राइट? तो बहुत सारे हमको भी कैश फ्लो इस समय
कम आता है इस समय, पूरे देश में ऐसा चल रहा है माहौल। जी। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि इनमें उन कामों को करिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर इनमें कौन सा काम चूज करें, अभी कौन सा काम करें, तो ये काम बहुत अच्छा है अच्छा, डिटर्जेंट पाउडर का, क्योंकि इसमें आपको डेली कैश फ्लो थोड़ा बहुत बना रहता है। बना रहेगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहूँगा टाइम सबको लगता है, लेकिन शुरू करना जरूरी है। जरूर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। एक 9 तारीख को मेरा सेमिनार कानपुर में है, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। उसमें हम लोग 8 से 10 प्रोडक्ट सिखाएंगे, उसकी लाइव ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेशन हम लोग देंगे, और बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट उसमें मैंने रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जो भी बताया है उसका 1% बताया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं कि जो लाइव बहुत सारे लोगों के बीच में होंगी, तो उसको ज्वाइन करिए। साल में हम लोग 2 करते हैं अभी सेमिनार, हम लोग इसको भी बढ़ाएंगे। तो इस साल का जो सेमिनार है हमारा 9 जून को है, सिर्फ 15 दिन रह गए, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कानपुर में, उत्तर प्रदेश में है। बाकी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी हमारी वीडियोस जाती हैं, वहाँ पर भी मेरा चैनल है, वहाँ पे हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके आप सर्च करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप फॉलो करिए, कमेंट करिए, और हमारे जैसे दोस्त आए वैसे आप भी आइए, आपके साथ भी हम लोग लाइव पॉडकास्ट वीडियोस ऐसे ही शूट करेंगे। आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपको भी सॉल्यूशंस मिलेंगे सेल्स से, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं है, किसी में भी अप्लाई हो सकती है। क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई, ये वॉशिंग पाउडर की नहीं, आप कुछ भी बेचेंगे ये सब में ही अप्लाई हो सकता है ये ज्ञान। तो ये ज्ञान आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।